this video we are going to solve all the numericals of electric force and electrical charges, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, आपके एग्जाम में आए भी हुए हैं और हमेशा ही ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। उन सब क्वेश्चन को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमूव फ्रॉम बॉडी सो दैट इट एक्वायर्स द चार्ज ऑफ 1 कूलम। ओके, तो पहला पार्ट है हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें दे के रखा है क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 कूलम। प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन से हमें पता है कि क्यू जो होता है वो किसके बराबर है, एन ई के। क्यू की वैल्यू कितनी है, 1, एन हमें निकालना है और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इसको डिवाइड करेंगे तो 1/1.6 इंटू 10 की पावर -19 इज इक्वल टू एन। इस पार्ट को सॉल्व करेंगे हमें मिलेगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो पॉइंट हटाएंगे, ऊपर लगाएंगे 10, ये 10 यहाँ पे 19 माइनस का है, ऊपर जाएगा तो 19 क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। आप 10 को डिवाइड करोगे 16 से तो आपको मिलेगा 0.625। ठीक है, तो उसको हम रीअरेंज करेंगे तो हमें ये चीज़ मिल जाएगी। अब पूछा गया मास ऑफ द बॉडी, तो मास ऑफ बॉडी के लिए बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इतने। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है हमें पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो होता है 9.31 इंटू 10 की पावर -31। ठीक है, तो अगर हमें टोटल मास ऑफ बॉडी चाहिए, मास ऑफ बॉडी, तो दैट विल बी इक्वल टू एन इंटू एम। सो एन हमने निकाला है 6.25 इंटू 10 की पावर 18 और मास की वैल्यू हमारे पास है 9.31 इंटू 10 की पावर -31। मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे तो हमें मिलेगा 5.6 इंटू 10 की पावर -12 kg। ये क्या मिल जाएगा, हमारे पास मास मिल जाएगा। ठीक है, इसका मास भी kg में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2 चार्जेस ऑफ 6 माइक्रोकूलम। ठीक है, हमारे पास 2 चार्जेस हैं Q1 और Q2 और दोनों की वैल्यू कितनी है, 6 माइक्रोकूलम। माइक्रो को हम लिखते हैं 10 की पावर -6 कूलम। ठीक है, प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, तो डिस्टेंस की वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 चार्जेस हैं, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसको कैसे लिख सकते हैं, 10/100 विच इज़ 0.1, राइट। 0.1 मीटर हमारे पास क्या जाएगा, डिस्टेंस। फोर्स डू दे एक्सर्ट, वी हैव टू फाइंड द फोर्स। ओके, इज इट अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ये निकालना है हमें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये भी। तो फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है Q1 Q2 अपॉन क्या होता है, R², और K जो है कांस्टेंट है और K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 की वैल्यू कितनी निकाली हमने, पता है हमें 6 इंटू 10 की पावर -6। वैसे Q2 की वैल्यू भी कितनी है, 6 इंटू 10 की पावर -6 और डिस्टेंस कितना हमारे पास 0.1 मीटर, तो यहाँ पे 0.1 और यहाँ पे लिख देंगे 0.1। इसका पॉइंट हटाएंगे, इसका पॉइंट हटाएंगे, ऊपर लगेगा 10 और एक और आ जाएगा यहाँ पे 10। 6 6 36, 36 इंटू क्या कर देंगे हम 9, तो कितना मिल जाएगा हमें 324। ओके, और हमारे पास पावर के सॉल्व हो जाएगी, देखो ये 6 और 6 -12 और ये 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा -12 और 9 10 11, ये 11 प्लस का, ठीक है, और ये 12 किसका, माइनस का, सो प्लस माइनस माइनस, तो पावर कितनी आ गई हमारे पास 10 की पावर -1। उसको रीअरेंज करेंगे तो वी कैन राइट 32.4 न्यूटन फोर्स विल बी द आंसर। ठीक है, अब देखो नेचर कैसे पता लगता है, अट्रैक्टिव है रिपल्सिव है। प्रोडक्ट अगर हम करें Q1 Q2 दोनों पे चार्ज 6 माइक्रोकूलम का है, दोनों पे सेम चार्ज है, तो सेम चार्ज के लिए हमेशा क्या होता है, रिपल्सिव होता है। तो फोर्स का नेचर क्या होगा यहाँ पे, रिपल्सिव। अगर इनकेस एक पे -6 चार्ज होता और दूसरे में मान लेते हैं मेरे पास प्लस का 2 होता है, इमेजिन एक प्लस का होता है एक माइनस का होता, तब इनमें कौन सी फोर्स लगती, तब इसमें फोर्स लगती अट्रैक्टिव फोर्स। ओके, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। सो वर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द प्रोटॉन्स। ओके, तो हमें 2 प्रोटॉन्स गिवन है, प्रोटॉन्स पे चार्ज कितना होता है, उतना ही जितना इलेक्ट्रॉन्स पे होता है। कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, कितना चार्ज होता है, सच दैट, ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन हमें यहाँ पे कितना दिया है, वो दिया है 1.67। द डिस्टेंस बिटवीन द 2 प्रोटॉन्स, तो हमारे पास 2 प्रोटॉन प्रेजेंट है, ठीक है, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें यहाँ पे फाइंड करना है। दैट इलेक्ट्रिकल रिपल्सिव फोर्स बिटवीन देम इज इक्वल टू द वेट, यानी जो रिपल्सिव फोर्स है वो बराबर है उन दोनों के वेट, फोर्स ड्यू टू मास। ठीक है, अब हमें पता है रिपल्सिव फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, और फोर्स जो मास की वजह से लगती है वो होती है M इंटू G। अब K की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, चार्ज दोनों हमारे पास क्या है, प्रोटॉन, ये भी प्रोटॉन तो ये भी
प्रोटॉन, दोनों पे चार्ज सेम है, कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। सो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 का क्या जाएगा यहाँ पे स्क्वायर, और डिस्टेंस हमें यहाँ पे निकालना है। मास हमें दे रखा है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27, और जी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 9.8। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे तो कैलकुलेट करते हैं, तो इसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 9 इंटू 10 पावर 9। ठीक है, 1.6 का स्क्वायर का कितना होता है, वो होता है 2.56, और माइनस 19 की जगह कितना आ जाएगा 38, नीचे आर स्क्वायर, यहाँ पे 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो हमें 16.366। ओके, अब हमें आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो आर स्क्वायर उधर ले जाओ, इस वैल्यू को हम लेके आएंगे यहाँ पे, तो मिल जाएगा 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.56 से, 9 इंटू 2.56। ठीक है, यहाँ पे पावर कितनी है, यहाँ पे -27 पावर है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का 38 पावर आ जाएगा, ये 9 जो है वो प्लस का होगा, और ये 27 इस तरफ प्लस माइनस का है, इधर क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, नीचे वैल्यू हमारे पास कितनी है 16.366। तो देखो 27 प्लस 9 कितना हुआ 36 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2, तो 10 की पावर -2 आ जाएगा, और इस पूरी चीज़ को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1.118। ठीक है, तो बैलेंस करेंगे 1.118, 11.8 आएगा, सॉरी 11.8 आएगा। ठीक है, तो पावर बैलेंस करेंगे तो हमें 0.118 मीटर क्या मिल जाएगी, आर की वैल्यू मिल जाएगी स्क्वायर रूट निकालने पे। ठीक है, ये वैल्यू स्क्वायर रूट निकालने पे। क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्रोटॉन्स सच दैट द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन देम इज इक्वल टू द फोर्सेज बिटवीन देयर फोर्सेज ड्यू टू देयर वेट। ओके, सो ये हमें यहाँ पे जो रिपल्सिव फोर्स है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी हमारे पास, वो बराबर होगी फोर्स ड्यू टू मास। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और जो फोर्स मास की वजह से लगती है वो होती है mg। ठीक है, हमें के की वैल्यू पता है कितनी होती है 9 इंटू 10 पावर 9। Q1 और Q2 दोनों क्या है प्रोटॉन्स हैं, ये भी प्रोटॉन है ये भी प्रोटॉन है, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है। तो प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 का होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन कितना है हमारे पास 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 होता है, यहाँ पे लिखा नहीं है। ठीक है, जी की वैल्यू कितनी थी 9.8, और हमें यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो इस चीज़ को इधर लेके जाएंगे और इस पूरी चीज़ को डिनोमिनेटर में लेके आ जाएंगे। तो 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 का स्क्वायर करेंगे, और नीचे आ जाएगा हमारे पास 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 27 इंटू 9.8। ठीक है, इक्वल टू आर स्क्वायर। इस पूरे पार्ट को आप सॉल्व करोगे, कैलकुलेशन है सिंपली, क्या करेंगे हम, हमारे पास 9 है इंटू 10 पावर 9 है, 1.6 का स्क्वायर होता है 2.56। ठीक है, यहाँ पे 19 है, 19 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा माइनस का 38, यहाँ पे 10 की पावर माइनस 27, नीचे नेगेटिव है, ऊपर आके आ जाएगा प्लस का। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 1.67 है, और यहाँ पे कितना है 9.8। ठीक है, पावर बैलेंस करेंगे, देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, इसका पॉइंट यहाँ से हट जाएगा, ऊपर लग जाएगा 90, तो 90 इंटू 256 अपॉन 167 इंटू 98, ये वैल्यूज आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, पावर बैलेंस करेंगे तो देखो क्या आएगा 38 और 27 कितना बच गया 11, 11 माइनस 9 कितना होगा हमारे पास माइनस का 2 इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा रूट, और इस पूरे पार्ट को सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर -2 कैसे आ जाएगा बाहर, 10 की पावर -1 आ जाएगा, और इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 1.18। ठीक है, फिर ये क्योंकि -1 है तो एक पॉइंट डिस्प्लेस करेंगे तो मिल जाएगा यहाँ पे 0.118 मीटर, हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 2 सिमिलर इक्वली चार्ज मेटल स्फेयर, तो 2 स्फेयर है जिन पे चार्ज कितना है इक्वल है, तो हम मान लेते हैं इस पे चार्ज Q तो इस पे भी चार्ज Q। ठीक है, रिपेल ईच अदर तो साइन भी सेम है, इनके बीच का डिस्टेंस हम मान लेते हैं हमारे पास क्या है R, ईच अदर विद द फोर्स ऑफ 2 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन। तो फोर्स कितनी लगेगी देखो यहाँ पे K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ये नेट फोर्स होगी, और ये बराबर किसके है 2 इंटू 10 पावर किसके 5 न्यूटन के। ठीक है, अब उन्होंने बोला अ थर्ड अनचार्ज C इज टच अ स्फेयर C इज टच विद द A। तो अगर मैं किसी एक स्फेयर को लेके उसको साथ टच करूँ तो इस पे चार्ज Q था और इस पे चार्ज 0 था।
ठीक है। जैसे हम टच करेंगे यहाँ पे चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, तो इस पे जो चार्ज रह जाएगा अब वो रह जाएगा Q/2 और इस पे भी कितना जाएगा Q/2, ठीक है। और फिर उसको प्लेस कर दिया गया मिड पॉइंट पे, तो हमारे पास कुछ ऐसे बन गया डायग्राम। इस पे चार्ज Q/2, यहाँ पे भी चार्ज C पे भी Q/2 और यहाँ पे चार्ज कितना है Q। ये A है, ये B है और ये क्या है C। क्योंकि मिड पॉइंट प्लेस किया हुआ है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा R/2, ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा R/2, ठीक है। कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन C। अब C पे को कितनी फोर्स लगने वाली है वो हमें निकालनी है, ठीक है। तो C पे दो तरह की फोर्स लग रही है। नेट फोर्स ऑन C, नेट फोर्स ऑन C दैट विल बी इक्वल टू फोर्स ऑन C ड्यू टू A माइनस फोर्स ऑन C ड्यू टू B, ठीक है। एक फोर्स इसको इस B पे चार्ज ज़्यादा है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इसकी वजह से फोर्स यहाँ पे फोर्स ऑन C ड्यू टू B माइनस फोर्स ऑन C ड्यू टू A, ठीक है। क्यों B पहले लिखा, क्योंकि B पे चार्ज ज़्यादा है, वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, ठीक है। अब फोर्स इंटू सी बी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा हमारे पास, K, Q कितना है यहाँ पे Q है, और दूसरा क्या है हमारे पास Q/2, ठीक है। नीचे डिस्टेंस कितना है R/2 का होल स्क्वायर माइनस फोर्स ऑन C ड्यू टू A दैट विल बी इक्वल टू K। इस पे चार्ज कितना है Q/2 और इस पे चार्ज कितना है Q/2। डिस्टेंस कितना है R/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले जो टर्म्स कॉमन है उनको बाहर निकाल लेते हैं। देखो K कॉमन है पहले, ठीक है। R/2 का स्क्वायर इधर भी, R/2 का स्क्वायर इधर भी है, तो R/2 का स्क्वायर भी मैंने क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया। अब Q इंटू Q, Q स्क्वायर यहाँ भी आएगा, यहाँ लिख दिया, ऐसे Q स्क्वायर यहाँ भी आएगा, यहाँ लिख दिया, ठीक है। इस पूरी टर्म में क्या बचा हमारे पास, सिर्फ बचा हाफ, और इस टर्म में क्या बचा 1 माइनस 1/4 बचा, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 4 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 4, तो 2 माइनस 1 यानी क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा यहाँ पे। तो K Q स्क्वायर अपॉन R का स्क्वायर और एक 4 जो इसका डिनोमिनेटर वाला है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब 2 माइनस 1 कितना हुआ 1, तो ये कुछ ऐसा बन गया 4K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू 1/4, 4 से कैंसिल 4, क्या आ गया आंसर K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। इसकी वैल्यू तो हमें पहले ही पता थी कितनी है, 2 इंटू 10⁵ न्यूटन। सो अवर आंसर विल बी 2 इंटू 10⁵ न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सिमिलर टाइप का ये 2 पॉइंट चार्जेस +4E एंड E। तो हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज है, एक है +4E और एक चार्ज है हमारे पास E, ठीक है। आर फिक्स एट ए डिस्टेंस A अपार्ट, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है हमारे पास A गिवन है, ओके। वेयर शुड बी द थर्ड चार्ज Q टू बी प्लेस्ड, मान लो हम यहाँ प्लेस करते हैं, ठीक है, किसी डिस्टेंस x पे, यहाँ से x मान लिया तो यहाँ से हमने मान लिया A माइनस x, ओके। द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस सो दैट इट विल बी इन इक्विलिब्रियम। देखो कोई भी चार्ज इक्विलिब्रियम में तब होगा जब जो फोर्स यहाँ से लग रही है वो बराबर हो उस जो फोर्स यहाँ से लग रही है, बराबर होनी चाहिए। यानी फोर्स ऑन Q ड्यू टू 4E शुड बी इक्वल टू फोर्स ऑन Q ड्यू टू E, ठीक है, ये चीज़ होनी चाहिए। अब डिस्टेंस ये x हुआ तो ये हमने मान लिया x माइनस A माइनस x, ठीक है। और हमें निकालना है कैलकुलेट द थर्ड चार्ज एट एनी अदर पॉइंट विच डज नॉट लाई ऑन द लाइन द टू चार्जेस सो दैट इट विल बी इन इक्विलिब्रियम, ओके। तो लिखाते हैं फॉर्मूला क्या था, K, एक चार्ज क्या हमारे पास Q और दूसरा चार्ज क्या यहाँ पे 4E अपॉन डिस्टेंस कितना है A माइनस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे K, एक चार्ज तो Q है, दूसरा चार्ज कितना है E अपॉन कितना जगह यहाँ पे x का स्क्वायर, K से K कैंसिल, Q से Q कैंसिल, E से कैंसिल E, यहाँ पे कितना बच गया 4 अपॉन A माइनस x का होल स्क्वायर 1 अपॉन x का होल स्क्वायर। अगर हम इसको दूसरी तरह लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, 2 अपॉन A माइनस x का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1 अपॉन x का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा 2 अपॉन A माइनस x शुड बी इक्वल टू 1/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जगह 2x विल बी इक्वल टू A माइनस x, x यहाँ पे नेगेटिव का है, इधर क्या हो जाएगा प्लस का, तो हमें मिल जाएगा 2x प्लस x, 3x इक्वल टू A। सो हमें x की वैल्यू निकालनी विच इज़ A/3, क्योंकि ये तो हमें पता ही था, ठीक है, डिस्टेंस हमने निकाल दिया। सो एक्सेप्ट दिस पॉइंट, अगर हम किसी और पॉइंट पे लिख कर रखें चार्ज को तो वो कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता। जैसे नेक्स्ट पार्ट है विच डज नॉट लाई ऑन द लाइन द टू चार्जेस सो दैट इट विल बी इन इक्विलिब्रियम, तो इसका आंसर होगा नो। अगर हम इस पॉइंट के सिवा किसी और पॉइंट पे चार्ज को रखते हैं तो कभी भी जो चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो भी सिमिलर टाइप का ही है, 2 चार्जेस ईच ऑफ Q आर अलाइक, ठीक है, 2 चार्जेस हमारे पास, ये भी Q और ये भी Q, दोनों लाइक चार्जेस हैं।
अ थर्ड चार्ज माइनस क्यू, ये अनलाइक चार्ज है, कहाँ प्रेजेंट है, सेंटर पे। हमने मान लिया ये ए है, ये बी है, ये मैंने मान लिया सी। इस प्लेस एट वट पोजिशन फॉर वट वैल्यू ऑफ की द क्यू द सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो हमें निकालना है कि पहले बात तो डिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो यहाँ से हमने मान लिया एक्स, ठीक है, तो यहाँ से हमने मान लिया ए माइनस एक्स, अगर हम टोटल डिस्टेंस माने यहाँ पे ए, ठीक है। इनिशियली कुछ तो डिस्टेंस होगा, आर होगा या ए होगा, तो हमने ए एज्यूम कर लिया कि बीच में डिस्टेंस है। तो ये कितना आ जाएगा एक्स और ये कितना आ जाएगा ए माइनस एक्स। अब क्योंकि हमें इक्विलिब्रियम में रखना है, तो इक्विलिब्रियम में फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए शुड बी इक्वल टू फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, ये होना चाहिए चीज़ें, ठीक है। अब फोर्स ऑन सी कितनी होगी, फोर्स कितनी है इस पर, चार्ज फॉर्मूला पास होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के तो ऐसे रहेगा, Q1 की वैल्यू कितनी है कैपिटल Q और इसकी माइनस Q अपॉन डिस्टेंस कितना हमने मान लिया एक्स स्क्वायर। यहाँ पे के आ जाएगा सी ड्यू टू बी, बी पे चार्ज कितना है कैपिटल Q, यहाँ पे स्मॉल q और यहाँ पे डिस्टेंस कितना आ जाएगा a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। के से के कैंसिल, Q से Q कैंसिल, सब कुछ कैंसिल हो गया। यहाँ पे जगह 1 अपॉन एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1 अपॉन ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको रीअरेंज करके कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1 अपॉन ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर है, आप कैंसिल कर दो, क्या मिलेगा यहाँ पे 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए माइनस एक्स, ना क्रॉस मल्टीप्लाई, ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पे एक्स नेगेटिव है, इधर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो एक्स प्लस एक्स कितना होगा 2x, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से a/2, यानी जो चार्ज होगा वो कहाँ प्लेस होगा, सेंटर पे प्लेस होगा, ठीक है। वो हमने निकाल लिया, एक्स की वैल्यू निकाल ली। नेक्स्ट पूछा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ q, अब हमें ये q जो है उसकी वैल्यू भी निकालनी है। अब वो हमें कैसे निकालेंगे, वो हम निकालेंगे कि फोर्स जितनी q पे होगी, ठीक है, तो जो फोर्स मेरे पास q पे a की वजह से लगेगी वही फोर्स जो होगी वो b पे भी a की वजह से लगेगी। तो हमने इसलिए फोर्स ऑन c ड्यू टू a शुड बी इक्वल टू फोर्स ऑन b ड्यू टू a, ठीक है। ये इतनी, इस पे जितनी फोर्स लगा रहा है इक्वली फोर्स क्या करेगा वो इस चार्ज पे भी लगाएगा, ठीक है। तो फोर्स ऑन c पे कितनी फोर्स लग रही है माइनस q अपॉन k, तो आएगा यहाँ पे डिस्टेंस कितना है यहाँ पे x का स्क्वायर, तो a/2 मान लिया हमने, ठीक है। फोर्स ऑन b ड्यू टू a, तो k आ जाएगा, a पे चार्ज कितना है q, b पे चार्ज कितना है कैपिटल Q और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे a का होल स्क्वायर, ठीक है। k से कैंसिल k, q से कैंसिल q, यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास माइनस q अपॉन a स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल Q, यहाँ पे जाएगा हमारे पास a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, तो माइनस q, ये जो 4 है ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, इट इज़ इक्वल टू q, तो हम क्या करेंगे इस 4 को कर देंगे डिवाइड, तो q की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस q अपॉन 4। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया। If 3 charges plus 2 microcoulomb minus 3 microcoulomb and minus 3 microcoulomb are kept at vertices A, B and C of equilateral triangle of side 20 cm. So we can write 20 cm is equal to 20 upon 100 meter which is equal to 0.2 meter. सो हमें क्या दे रखा है यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो एंगल कितने डिग्री का बनेगा 60 का, ये भी एंगल 60, ये भी एंगल 60 और ये वाला एंगल भी कितने का बनेगा 60 का बनेगा हमारे पास, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं और क्या दे रखा है, व्हाट शुड बी द चार्ज साइन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्लेस एट द मिड पॉइंट। अगर हम मिड पॉइंट पे कोई चार्ज प्लेस कर दे तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका साइन क्या होगा, वो हमें निकालना है। तो देखो पहले यहाँ पे हमें पता है जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, ठीक है। हमें ए पे फोर्स निकालनी है इनिशियली, तो अगर मैं ए पे फोर्स निकाल लूँ इस बी की वजह से, फोर्स ऑन ए बी अगर मैं निकाल लूँ तो उसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ आएगी, देखो पॉजिटिव नेगेटिव इस तरफ आएगी, ठीक है। वैसे अगर मैं फोर्स ए पे निकालूँ ड्यू टू सी तो उसकी डायरेक्शन भी कहाँ से आएगी, इतनी आएगी। तो हमारे पास दो फोर्सेस बन गए, दो फोर्सेस के बीच में एंगल कितने डिग्री का है 60 डिग्री का है ना। तो हमें इतना पता है कि जब हमारे पास दो फोर्सेस के बीच में कुछ एंगल गिवन होता है और हमें क्या निकालना होता है रिजल्टेंट फोर्स, तो रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस एफ ऑफ बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस 2 एफ ए एफ बी कॉस थीटा, ये हमारा फॉर्मूला होता है यहाँ पे, ठीक है। थीटा कितना है यहाँ पे 60 डिग्री का। एफ ए बी फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ये कितनी होगी, वो होगी के Q1 कितना है 2 माइक्रोकूलम यानी 2 इंटू 10⁻⁻6 और B कितना है 3, तो 3 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन डिस्टेंस कितना है 0.2 का स्क्वायर।
अगर मैं एफ ऑफ ए से निकालूं तब भी सेम है, चार्ज दोनों पे सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो एफ ऑफ ए सी जो होगा वो एफ ऑफ ए बी के बराबर ही होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ, इन दोनों को मैंने मान लिया ये किसके बराबर है, एफ के बराबर है, मैं मान लेती हूँ। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एफ का स्क्वायर, यहाँ भी एफ का स्क्वायर, यहाँ पे जाएगा 2f इंटू एफ, कॉस कितना 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है हमें पता है, √3/2, सॉरी 1/2। ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे, तो एफ और एफ कितना हो जाएगा 2f स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2f स्क्वायर और यहाँ जाएगा 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 2f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर 3f स्क्वायर, 3f स्क्वायर, ये रूट में है, f स्क्वायर है तो f बाहर आ जाएगा, √3 हमारे पास क्या चीज़ रह जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। अब हमें अगर फोर्स ऑन ए ड्यू टू m निकालना है, ठीक है, तो हमें डिस्टेंस भी चाहिए am। अब am डिस्टेंस कैसे निकलेगा, अगर ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये 60 है, ये 30 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, हमें पता है। तो फिर कैसे निकलेगी ये वाली वैल्यू, तो हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लिख सकते हैं am जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू किसका स्क्वायर 0.2, जो कि हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, a प्लस बी, तो 0.2 प्लस 0.1। ठीक है, और a माइनस बी यानी 0.2 माइनस 0.1, 0.2 प्लस 0.1 कितना आ जाएगा 0.3, और 0.2 माइनस 1 कितना आएगा 0.1, राइट। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा हमें 0.03। ठीक है, अब हमें ये भी मिल गया। अब फोर्स अगर हम am निकालें, फोर्स ड्यू टू am, वो क्या होगा, चार्ज हम माने कि m पे कितना है q, तो हमें मिलेगा k 2 × 10⁻⁻6 इंटू q अपॉन डिस्टेंस कितना है 0.03 का होल स्क्वायर। अब देखो ये जो फोर्स है, इन दोनों की जो फोर्स लगेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी। ठीक है, और फोर्स ड्यू टू जो am लगेगी वो किस डायरेक्शन में लगनी चाहिए, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगनी चाहिए, तभी मेरा a जो है वो इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, उसको प्रूफ करने के लिए तो हम क्या करेंगे, यानी हमारे पास a पे और m पे दोनों पे सेम चार्ज होना चाहिए। कितना चार्ज होना चाहिए, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज, m पे भी कितना चार्ज होगा पॉजिटिव, क्योंकि a पे कौन सा चार्ज है पॉजिटिव, और फोर्स कौन सी होनी चाहिए हमारे पास रिपल्सिव होनी चाहिए, तभी हमारे पास a इक्विलिब्रियम में होगा। तो हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, क्या निकालना है हमने, रिजल्टेंट फोर्स शुड बी इक्वल टू फोर्स ऑन a ड्यू टू m। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स हमने निकाला था f √3, राइट, और am कितना है k 2 × 10⁻⁻6 इंटू q अपॉन 0.03 का होल स्क्वायर। f की वैल्यू कितनी थी, k इंटू 2 × 10⁻⁻6 इंटू 3 × 10⁻⁻6 इंटू √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73 अपॉन डिस्टेंस कितना था इसके बीच में 0.2 का होल स्क्वायर। दैट शुड बी इक्वल टू k इंटू 2 × 10⁻⁻6 इंटू q अपॉन 0.03 का होल स्क्वायर। k से कैंसिल हमने किया, k हमने इस चीज़ से कैंसिल कर दी ये चीज़। अब हमारे पास क्या बची, q की वैल्यू निकालनी है हमें, तो वो कैसे निकलेगी 3 × 1.73 इंटू 0.03 इंटू 0.03 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 0.02 का होल स्क्वायर क्या होगा 0.04। पॉइंट के बाद 2 डिजिट यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगी, 3 3 से क्या हो जाएगा 9, और हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्यू की वैल्यू हमारे पास आएगी 1.16 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम। ठीक है, नॉट 1.16, यहाँ पे 5 आ जाएगा, -5 इंटू क्यू, और वी कैन राइट 0.116 माइक्रोकूलम। किसकी वैल्यू हो जाएगी, चार्ज की, और चार्ज होगा कितना, ये पॉजिटिव चार्ज होगा। तो हम निकाल चुके हैं चार्ज की वैल्यू और जो हमारे पास साइन है चार्ज का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसीडर अ चार्ज q and -q आर प्लेस एट अ वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज। तो वी हैव टू फाइंड अ फोर्स ऑन अ चार्ज। तो पहले हम बना लेते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये हमने बना लिया इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, अब इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो हमारा एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, हमें पता है कितने डिग्री का होता है 60 डिग्री का होता है, और साइड हमने मान लो a, ये भी l, सॉरी l, ये भी मैंने मान ली l। एंगल कितने डिग्री का है 60 डिग्री का। हम मान लेते हैं यहाँ पे चार्ज कितना है +q, यहाँ पे भी +q, और यहाँ पे हमने मान लिया -q। ये हमारा a, ये b और ये c। ठीक
ठीक है। अब देखो ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है, अगर मुझे सी पे फोर्स निकालनी है ए की वजह से, पहले हम ए पे निकालते, चलो एक पे फोर्स निकालेंगे बी की वजह से, तो इस पे भी चार्ज पॉजिटिव है, इस पे भी चार्ज पॉजिटिव है, ठीक है। तो फोर्स कहाँ होगी, डायरेक्शन ऐसे होगी, ठीक है। सी जो ए पे फोर्स लगाएगा उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, सी पे जो ए की वजह से फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, कुछ इस तरह होगी, ठीक है। और दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 120 डिग्री का बनेगा। वैसे अगर मैं बी पे फोर्स निकाल लूँ तो मेरे पास एक फोर्स की डायरेक्शन इधर आएगी और दूसरा फोर्स जो होगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव होगा, उसकी डायरेक्शन क्या आएगी, इस तरफ आएगी। और इनका रिजल्टेंट भी कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 120 का, क्योंकि ये वाला एंगल 60 है तो बचा हुआ एंगल कितना आएगा, 120 डिग्री का, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल्स होते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर मैं सी पे निकालने करूँ फोर्स, तो ए की वजह से कैसे निकलेगा, देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव इस तरफ डायरेक्शन होगी, ठीक है। ऐसे अगर मैं सी पे फोर्स निकाल लूँ बी की वजह से, तो ये क्योंकि पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स बी। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है, सिर्फ इतना डिफरेंस है। जब आप निकालोगे फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी एंड सी, अगर हम निकालें तब हमारे पास क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, एफ ए बी प्लस एफ ए सी प्लस 2 एफ ऑफ ए बी एफ ऑफ ए सी, ठीक है। और कॉस कितना जाएगा यहाँ पे, 120 डिग्री का, ठीक है। क्योंकि चार्जेस तो सब पे सेम ही है, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क आएगा। तो मैं कह सकती हूँ फोर्स ऑन ए बी इज इक्वल टू फोर्स ऑन ए बी इज इक्वल टू फोर्स ऑन ए सी विच इज इक्वल टू एफ। तो पुट करेंगे यहाँ पे, तो कॉस 120 की वैल्यू कितनी होती है, -½ होती है, हमें पता है। तो यहाँ अगर मैं पुट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस 2 एफ इंटू एफ -½ क्योंकि कॉस 120 की वैल्यू कितनी होगी, माइनस होती है ½ क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आता है ये। सो 2 से 2 कैंसिल, एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा एफ स्क्वायर। तो एफ क्या जाएगा बाहर, यानी फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी एंड सी कितना आया, एफ। वैसे अगर मैं निकालूँ फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए एंड सी, ठीक है। तो क्योंकि चार्जेस सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो फोर्स भी क्या रहेगी, सेम। और क्योंकि एंगल भी सेम है 120 डिग्री का, तो फोर्स ऑन बी भी कितना आएगा, एफ के बराबर ही आएगा, ठीक है। अब हमें निकालना है फोर्स ऑन सी। अब फोर्स ऑन सी में क्या डिफरेंस है, एंगल कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, तो वो हम पुट कर देंगे। फॉर्मूला हमें यही यूज़ करना है तीनों केसेस में, क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर निकलेगा यहाँ पे। तो फोर्स क्या आ जाएगा यहाँ पे, एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो हमारे पास मिल जाएगा यहाँ पे एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ स्क्वायर इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 3f स्क्वायर, रूट में कितना आ जाएगा 3f स्क्वायर, तो f बाहर √3। सबसे ज़्यादा फोर्स किस पे लगेगी, सी पे लगेगी फोर्स, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा।